होने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार संयोजक बनने की कतार में हैं। कांग्रेस रायशुमारी कर रही है, आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। 2024 में इसका क्या असर होगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी हैं। सर, पहले नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री भारी पड़ रहे थे, अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, अब इंडिया गठबंधन के संयोजक होने वाले हैं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। पहले कहा था, बीजेपी को छोड़ा था कि वो बनेंगे प्रधानमंत्री का विपक्ष का चेहरा, फिर कहा कि हमें संयोजक बनाओ। ममता जी ने कह दिया कि नहीं, खड़गे साहब बनेंगे। केजरीवाल साहब ने भी विरोध कर दिया। वो कुछ न बने तो खुद अध्यक्ष बन गए अपनी पार्टी के। मुख्यमंत्री 43 एमएलए लेके मुख्यमंत्री भी हैं, इतने कम एमएलए के साथ। जिसके पास ज़्यादा एमएलए है वो उप मुख्यमंत्री है। और अब चर्चा हो रही है कि संयोजक बनेंगे, तो संयोजक बनेंगे तो क्या हो जाएगा, और एनडीए अलायंस का वोट ही घटेगा, कुछ बढ़ने वाला तो है नहीं। नीतीश कुमार जी में तो कोई करिश्मा बचा नहीं है कि वो उनके पार्टी के नेता कहते हैं कि इनको बनाइए। अगर वो मुख्यमंत्री रहते, बिहार को ही संवार देते, तो बिहार में तो आज भी विशेष राज्य का दर्जा मांगना पड़ रहा है, यानी डेवलपमेंट नहीं हुआ तभी तो मांगना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा कैसे आगे निकल गए। तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उनको एनडीए अलायंस का संयोजक बना दे, या वो दबाव बनाए कि नहीं बनाओगे तो हम छोड़ देंगे, तो हो सकता है ऐसा कोई जुगाड़ हो रहा हो। नहीं, वो उनकी पार्टी बार बार 2015 की दलील दे रही है, कर रही कि अगर उनके पास कोई दम नहीं है तो फिर राजनीतिक विकल्प खुले होने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों की जाती है। हमारे तरफ से कोई खुले हुए नहीं। हमारे तो पार्टी के अध्यक्ष ने कह दिया। हमारे पास तो पिछली बार 39 जीते थे, इस बार हम लोग 40 जीतेंगे बिहार में, और बिहार में 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जिस भगवान राम के जरिए आप 2024 में 400 पार का नारा दे रहे हैं, उसी भगवान राम को लेकर 2020 में कर्नाटक में हनुमान जी की गदा आपको लग गई। तेज प्रताप यादव जो बिहार में काबीना मंत्री हैं, वैसी साहब कह रहे हैं कि मस्जिदें छीनी जा रही है। तो एक तरीके से नैरेटिव बनाने की भी कोशिश है कि जिससे लग रहा है कि तीसरी बार हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी का न हो। और वैसे में नीतीश कुमार अगर संयोजक बनते हैं, सब लोग एक बनाम एक का फॉर्मूला होता है, तो कितनी चुनौतियाँ, कितनी मुश्किल होंगी। कोई चुनौती नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। एनडीए अलायंस का कोई वजूद नहीं है। ये महत्वाकांक्षी लोग हैं, आपस में उलझे हुए हैं, न इनका गठबंधन ठीक से होना है। ये लोग पार्टी करने को इकट्ठे होते हैं और हमें न बताएं, हम तो साथ में भी लड़के 75 जीत गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी अब 15 वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जदयू और राजद को से लड़ने को पूरी तरह तैयार है, और 40 की 40 हम सीट जीतने वाले हैं। शुक्रिया। और वो वैसे और तेज प्रताप यादव जो कह रहे हैं सर कि भगवान राम और गदा का जो नैरेटिव। देखिए, तेज प्रताप जी क्या कहते हैं ये उनकी मर्जी है, कोई हम उस पर कोई टिप्पणी करना भी नहीं है हमें। लेकिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह लोगों को भड़का रहे हैं, ये भड़काना बंद करना चाहिए। अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, वो अदालत के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला था तो मुस्लिम पक्ष ने भी कहा था कि जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। तो कोर्ट का फैसला सबने स्वीकार किया। भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसमें किसी को क्यों एतराज हो रहा है। कोई कह रहा है हम जाएंगे नहीं जाएंगे, और एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं सारी मस्जिदें खतरे में। कोई मस्जिद खतरे में नहीं है। ये इस तरह की बयानबाजी करके वो टकराव कराना चाहते हैं, वो मुल्क में तनाव पैदा करना चाहते हैं, वो मुल्क में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। वो कहीं से भी स्वीकार नहीं है। शुक्रिया। तो शाहिद शाहनवाज हुसैन और कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष एजेंडा सेट कर रहा है उसमें कोई दम नहीं है। 2024 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।